ये ना बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। मुझसे अक्सर पेशेंट्स आके वो ये पूछते हैं, उनका कंसर्न ये होता है कि डॉक्टर साहब, फीमेल्स का स्पेशली, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम जहाँ काम करते हैं वर्क प्लेस पे, वहाँ पे पब्लिक वॉशरूम है और हम वहाँ कंफर्टेबल नहीं है, हमें लगता है हाइजीनिकली वो अच्छा नहीं है, तो मुझे लगता है मे बी मुझे उस वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। कितना नुकसानदेह होते हैं इंसान के लिए। हम रोज़ सुबह शाम तो इस पे शो करते हैं, बैठ के बात करते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है, बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, मगर प्लीज़ आज खुल के बताएं कितने नुकसानदेह है ये। अच्छा, ये एक बड़ा कॉमन इशू है और इसमें ये है कि इतनी एडिक्शन है इसकी कि आप बच्चों को एडवाइस भी करें, उन्हें रोके भी तो वो रुकते नहीं हैं, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। कुछ बड़े भी मैंने तो देखा, उनको खाने का हाँ, एक बहुत लुत्फ़ा ज़्यादा, जो है ना हज़म नहीं होता बहुत, जब तक कि वो बिल्कुल ऐसे ही है। काला तो ड्रिंक और चिट्टा इसमें ड्रिंक ना अगर आप पिए। कॉम्पोजिशन देखें ना, एक तो उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उसके अलावा सॉल्ट्स भी हैं, तो उसके अलावा केमिकल्स हैं, और उसके अलावा ये डाई वगैरह जो वो यूज़ करते हैं, फ्लेवर। फ्लेवर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये सारे किडनी हेल्थ के लिए और स्टोन्स के लिए एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। तो मैं तो एक नॉर्मल शख्स को भी एडवाइस करता हूँ कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बजाय आप प्रेफर करें प्लेन वाटर को, और अगर आपने लेना ही है कुछ, आपने कुछ ऐड करना है प्लेन वाटर में, तो आप एक लेमन ऐड कर लें। लेमन इज़ वेरी अप्रोप्रिएट। मगर तो क्या करें अब, जब फुल प्यास लगी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो, ठंडी चिल्ड यख, तो उसको इतना फ्लेवर कराती, क्या करें फिर अच्छा, उसमें ना मैं जब पेशेंट्स मुझे ये कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब नहीं छड़ी जाती, मैं की करा, तो मैं फिर उनको डराता हूँ थोड़ा, मैं उनको फ्यूचर दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आपकी किडनीज इफेक्ट हो जाए तो ये होगा, गुर्दे वॉश होंगे, किडनी ट्रांसप्लांट होगा। और जब मैं वो पिक्चर उन्हें दिखाता हूँ, वो कहते हैं डॉक्टर साहब डराओते ना, तो मैं कहता हूँ मैं आपको अभी डरा लूँ बेहतर है, बजाय इसके कि आप उस वक्त मेरे पास आएँ और मेरे हाथ में कुछ हेल्प करने के लिए हो ना। तो अच्छा, फिर ये जो वॉशरूम रोक लेते हैं, जाते नहीं, हाँ, यूरिन पास नहीं करते, ठीक है ना, अ- यूरिन को रोक के रखते हैं, अच्छा मसाना जो है ना वो हाँ, फिर उनका फूल जाता है, सूज जाता है, हाँ, फिर दर्द भी होती है उनको अच्छा, इतनी इतनी देर तक। हाँ, ये ना बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। मुझसे अक्सर पेशेंट्स आके वो ये पूछते हैं, उनका कंसर्न ये होता है कि डॉक्टर साहब, फीमेल्स का स्पेशली, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम जहाँ काम करते हैं वर्क प्लेस पे, वहाँ पे पब्लिक वॉशरूम है और हम वहाँ कंफर्टेबल नहीं है, हमें लगता है हाइजीनिकली वो अच्छा नहीं है, तो मुझे लगता है मे बी मुझे उस वजह से इन्फेक्शन हो जाता है या क्या, तो मैं वो यूज़ नहीं करती, मैं पेशाब रोक के रखती हूँ, और जब मैं किसी कंफर्टेबल प्लेस पे या घर पे आ जाती हूँ तो मैं वहाँ वॉशरूम यूज़ करती हूँ। अब इसमें उससे ज़्यादा नुकसान वो कर लेती हैं पेशाब रोक कर। तो इन्फेक्शन जो है वो सिर्फ वहाँ से कंटेमिनेशन की वजह से नहीं हो सकता, आपने जो पेशाब इन अप्रोप्रिएटली लॉन्ग आवर्स के लिए रोके रखा, वो भी एक वजह है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपने हाइजीन का ख्याल तो लाजमी रखना है, लेकिन उसको फॉर एग्जांपल मैं लोगों को कहता हूँ अगर पब्लिक वॉशरूम विजिट कर रहे हैं तो आप शावर जो है उनको पहले थोड़ी देर जो है ओपन करके रखिए, डायरेक्ट यूज़ ना कीजिए, और कोशिश कीजिए टिश्यू वगैरह या इस तरह की चीज़ें आप वाइप कर सकते हैं, लेकिन आपने टाइमली जाकर वॉइड करना है और पेशाब को रोक के नहीं रखना। दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग रीजन जिसकी मगर वजह से आपको पता है इन्फेक्शन होता पब्लिक है। प्लेसेस में, बाजार में, हमारे पास तो यहाँ हाँ, पे अगर शॉपिंग करने के लिए बाहर बाजारों में बिल्कुल चले ऐसे ही जाओ, है। ठीक है, नॉट द मॉल्स, द आउटसाइड बाजार अगर चले जाओ, तो वहाँ पे तो वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ है ही नहीं हमारे पाकिस्तान बिल्कुल में। ऐसे ही फिर है। वो क्या करती है, पानी नहीं पीती, हाँ, लड़कियाँ जूस नहीं पीती, सिर्फ इसलिए कि पब्लिक कोई वॉशरूम अगर कहीं रास्ते में मिला, उधर जाना पड़ा हम्म, तो बड़ा गंदा होगा, ये ये बड़ा होगा, बड़ा अनफॉर्चुनेट है तो वो पब्लिक रोक के स्पेसेस में। रखती हैं बेचारी, हाँ, उनको फिर तकलीफ भी रहती है, फिर उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है बिल्कुल ऐसे ही है। इनसे। फीमेल्स के सेपरेट वॉशरूम्स नहीं है, इवन मेल्स के भी उनकी कंडीशन ऐसी है कि आप 10 दफ़ा सोचते हैं कि यार ये वॉशरूम में यूज़ करूँ या ना करूँ। तो ये हम्म। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आइडियली स्पीकिंग ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको पेशाब रोकना नहीं चाहिए। आप नियरेस्ट कंफर्टेबल प्लेस देखें, लेकिन टाइमली जाकर जो है पेशाब करें। तो ये थैंक यू अप्रोप्रिएट है। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने हमें गाइड थैंक किया यू जी। है। आई होप आप अपना भी ख्याल रखें, और जाते जाते हम ये बात ज़रूर करेंगे कि प्लीज़ खुदा का वास्ता है पानी का इस्तेमाल अपना ज़्यादा रखें, पिया करें, जितना आपको बताया गया है उतनी तो इंटेक पानी की जो ना आपकी बॉडी को ज़रूरत है वो आप दें। हम क्या करते हैं कि तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक कि हमारे सर में कोई दर्द ना शुरू हो जाए, या फिर हमारी कोई ब्लड प्रेशर शूट ना कर जाए, या तबीयत ख़राब ना हो जाए, या फिर हम लेथार्जिक ना हो जाए, बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे, याद ही नहीं रहेगा। अगर हम ऑफिस में कहीं पे बैठे हुए तो ऐसे पानी की बोतल अपने पास पे रखें। अब बैठे बैठे आपको जैसे ही उस पर नज़र पड़ेगी, आपको याद आएगा तो आप उसका एक से पी लेंगे। तो ऐसे ही करते करते पानी जो है ना आपकी ज़रूरत पूरी करता रहेगा, आपकी बॉडी की नीड पूरी करते रहेगा, मगर ये ज़रूरी है कि पानी पिएं।